इसमें सत्यता के अलावा अन्य कोई प्रश्न ही नहीं होता कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक शक्ति है, जिसमें हमारे अनुसार आदिदेव और माता सती हैं, फिर उनके रूप भगवान शंकर और माता पार्वती हैं। वो ब्रह्मांड को संचालित करते हैं, ये सत्य है। आप उसे किस रूप में स्वीकार करते हैं अनंत शक्ति को, वो आपका मार्ग है और आपको इस बात की पूरी स्वतंत्रता है। यहाँ ये प्रश्न मेरे मस्तिष्क में और हमारे कई लोगों के भक्तों के मस्तिष्क में आता है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। 3 प्रकार के ऋण शास्त्रों में बताए गए हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण तो ये कि उन देवों ने उस देव ने हमको हमारे प्रारब्ध के अनुसार विवेक देकर, धैर्य देकर और बहुत सारी शक्तियां देकर और ध्येय देकर मानव योनि में हमको भेजा है। अलग अलग योनियों में भी लोग आते हैं और मानव योनि में हमको भेजा है। इस बात का हमको आदिदेव को धन्यवाद देना चाहिए। ऋषि ऋण और गुरु ऋण ये है कि जो हमें शिक्षा मिली है, जो हमें विवेक मिला है, जो हमें धैर्य मिला है, सहनशीलता मिली है और हमें अच्छाई और सच्चाई में भेद करने की जो शक्ति मिली है, जो इस तीसरी आंख में है, वो उसके लिए हमको ऋषि मुनियों को, विचारकों को और गुरुओं को और जो भी हमें शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो हमारे माता-पिता हैं, चाहे वो गुरु गोरखनाथ हैं, चाहे वो लाओ त्से हैं, चाहे वो ओशो हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो महावीर हैं, हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, उनके प्रति, चाहे वो अष्टावक्र ऋषि हैं, हमें उनके प्रति ऋण चुकाने हैं। और तीसरा ऋण होता है पितर का, माता-पिता, जिनके माध्यम से भगवान ने व्यवस्था दी है कि हम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आए हैं और ऐसी बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं जिस पर जीवन है। अब इन 3 शास्त्रीय ऋणों के अलावा भी अन्य ऋण भी होते हैं जो हर पल होते हैं। प्रारब्ध में जो थे, उसमें तो अच्छा ही किया तो मानव योनि प्राप्त हुई, परंतु विवेक देने के साथ-साथ आत्मा और परमात्मा का सीधा-सीधा संबंध स्थापित करने के लिए ये एक प्रक्रिया है और हमको विवेक दिया, धैर्य दिया, सहनशीलता दी, लेकिन ये मस्तिष्क हमको दे दिया। यहाँ की आवाज़ आती है, वो आत्मा की आवाज़ होती है और इसमें हमारे एक सॉफ्टवेयर ऐसा डाला अनंत शक्ति ने कि सुलझाव की पूरी संभावनाएँ 99% रहती हैं, लेकिन 0.1%, 0.1% भटकने की भी व्यवस्था कर दी, जिससे कि हमारी कर्मों के आधार पर, विचारों के आधार पर, भक्ति के आधार पर, प्रभु के प्रति समर्पण के आधार पर, मेरे शिव के प्रति समर्पण के आधार पर ये एक वर्तुल है। जन्म, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था, मृत्यु और पुनर्जन्म या मोक्ष। महात्मा बुद्ध ने साफ तौर पे ये मार्ग बता दिया था कि मोक्ष का मतलब है मोह से मोह और क्षय से क्षय, यानी मोह का क्षय हो जाना। किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति, किसी भी विचार के प्रति आसक्ति हो जाना, भक्ति के अलावा, वो मोह है और मोह का जब क्षय हो जाता है, क्षय का मतलब नष्ट होना, तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के बाद, देह छोड़ने के बाद किसको मोक्ष मिला, किसको नहीं मिला, इस बात का अब तक कोई प्रमाण है नहीं। प्रमाण इस बात का तो है कि प्रभु मौजूद हैं, भगवान की शक्तियाँ मौजूद हैं, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति मौजूद है, हवा की शक्ति मौजूद है, वायु की शक्ति मौजूद है, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश की शक्तियाँ मौजूद हैं।
परंतु उनके कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। तो वो एक अनंत शक्ति है और हमें अपने जीवन में ऋणों को चुकाना है। देव ऋण चुकाने हैं, पितृ ऋण चुकाने हैं और ऋषि ऋण चुकाने यानी गुरु ऋण चुकाने। अन्य ऋण कौन से हैं? जैसे माता पिता ने हमको पाला, हर समय पर जिस भी स्थिति में हम थे तो हमारे लिए सुविधा देना, शिक्षा की सुविधा देना, हमारे भोजन यापन की व्यवस्था तो वहाँ से होती है, परंतु माध्यम प्रभु ने बनाए हैं कि भाई माता पिता हैं, वो पहले भगवान हैं, तो उन्होंने ये व्यवस्था दी है। सामान्य जीवन में भी, इस भौतिक सांसारिक जीवन में भी जिन जिन लोगों ने हमारी मदद करते हैं, जैसे अब डॉक्टर हैं तो वो भी भगवान के रूप हैं, या किसी भी रूप में, या किसी भी साधन के रूप में हमारी जो मदद करता है, या व्यवहार से मदद करता है, या विचार से मदद करता है, तो वो ऋण हमको ऋण के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का एक शब्द यूज़ किया है अंग्रेजी में। वो ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी पावर है, धन्यवाद बहुत बड़ी पावर है। अब इस ऋण चुकाने में हमसे गलती क्या होती है कि हम ऋण बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे हमने किसी को अभद्र भाषा बोली तो ऋण बढ़ गया, हमने किसी का बुरा सोचा ऋण बढ़ गया, हमने किसी के बारे में बुरा विचार किया, कोई सा छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा विचार किया, तो ऋण बढ़ते चले जाएंगे। ये खाता उसी प्रकार से चलता है हमारा ऋणों का। आप इसे दूसरे रूप में कह सकते हैं पाप और पुण्य का, कि जैसे बैंक में बाकायदा आपका एक एक पैसा जोड़ा जाता है कंप्यूटर में, इसी प्रकार से एक एक ऋण का, कहाँ आपको 1 गिलास पानी किसी ने पिलाया, आपने 2 गिलास पानी पिलाए, तो 1 गिलास पानी का जो जुड़ाव है आपका पुण्य का, वो हो गया। आपने किसी को पानी पिलाने से ही मना कर दिया, आपने किसी से अभद्रता की, आपने किसी के लिए बुरा सोचा, तो वो माइनस का खाता आपके पाप में जुड़ गया। ये वर्तुल है, ये साइकिल सबके साथ चलता रहता है। अब हम आज इस स्थिति में समझ पाए हैं और सीख रहे हैं, 67-68 साल की उम्र में हम सीख रहे हैं कि उस प्रभु से मिलने के लिए मार्ग कौन सा है। उस प्रभु से मिलने का मार्ग है पुण्य, विचार शून्यता, यानी हमारे विचार ही ना रहे, तो फिर जब हम खाली हो जाएंगे तो आकाश तत्व हो जाएगा हमारा ये जो मस्तिष्क है या पूरा शरीर। रिक्तता जब तक नहीं होगी तब तक प्रभु के लिए स्पंदन कैसे होगा, जुड़ाव कैसे होता है प्रभु से? प्रभु से जुड़ाव वाइब्रेशन के माध्यम से होता है, आत्मा का परमात्मा से होता है। हमारी देह तो एक नंबर है, मोबाइल नंबर है, जो कि रिचार्ज नहीं होगा तो बंद हो जाएगा। रिचार्ज किससे होता है? पुण्यों से रिचार्ज होता है, धन्यवाद की भावना से, ऋणों को चुकाने से होता है। तो हम पर ये निर्भर करता है, बड़े सीधे सीधे भाषा में कह रहा हूँ कि हम ज़्यादा ऋण पालें नहीं। जैसे आचार्य चाणक्य ने कहा था कि 3 चीज़ों को कभी पालना नहीं चाहिए, ऋण, अग्नि और शत्रु। तो ऋण किसी प्रकार का नहीं, शत्रु हो ही क्यों शत्रुता हो? और अग्नि जली हुई नहीं छोड़ देनी चाहिए। तो वो तो शास्त्र भी कहते हैं और बड़े बड़े विचारक भी कहते हैं कि जो पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों का सम्मान हमको करना चाहिए, क्योंकि इससे हम बने हैं। परमात्मा विधेय है, हमको दे दिए। श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत में जो कुछ भी कहा है वो केवल संन्यास कहा है कि हम अकर्ता हैं, हम करने वाले कुछ भी नहीं, करने वाले वो हैं। परंतु उन्होंने एक विवेक दिया है कि हम इन ऋणों से कैसे मुक्त हों। हर पल हम ऋण चढ़ाते हैं अपने ऊपर, हर पल हमारे ऊपर ऋण होता है, चाहे पत्नी का ऋण हो, चाहे पुत्र का ऋण हो, चाहे समाज का ऋण हो, चाहे प्रभु का ऋण हो, चाहे गुरुओं का ऋण हो, चाहे शिक्षकों का ऋण हो, चाहे भोजन देने वालों का ऋण हो। मतलब जो कुछ हमको प्राप्त हो रहा है वर्तमान सांसारिक जीवन में, वो ऋण है। अब हम उसे कैसे चुकाएं? तो उसका तरीका ये होता है कि एक तो भक्ति के माध्यम से हमारे विचार नहीं आते, हम ध्यान, मौन, एकांत के माध्यम से, गुरु गोरखनाथ जी ने भी कहा, महात्मा बुद्ध ने भी कहा, भगवान महावीर ने भी कहा, लाओजे ने भी कहा, कन्फ्यूशियस ने भी कहा, ओशो ने भी कहा, अष्टावक्र ने भी कहा, ऋषि मुनियों ने भी कहा, और शिव स्वयं कहते हैं कि आप मेरे हो जाओ, मेरे समर्पण कर दो। क्या करता तो आप वही कि मुझको कुछ नहीं पता, मैं समर्पित हूँ, मुझसे जो कराओ अच्छा कराओ। तो धीरे 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 हम ये प्रयास करें
कि हम किसी के बारे में विचार ना करें और बुरा तो किसी स्थिति में ना करें, बुरा विचार ना करें। कर्म की बात तो छोड़िए, तो हम धीरे-धीरे ऋण मुक्त हो जाएँगे। हमको एक गिलास पिलाता है इसीलिए थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल, ये जो शब्द हैं, ये बहुत प्रभावी हैं। धन्यवाद शब्द, धन्यवाद एक बहुत ताकतवर पूजा है, ताकतवर मंत्र है। हमारे शब्द मंत्र हो जाते हैं। हम अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो जिह्वा पे लक्ष्मी, सरस्वती बैठी होती हैं, वो नाराज़ होती हैं। वो नाराज़ होती हैं तो हमें नुकसान होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये एक वर्तुल है, जैसे वर्तुल का मतलब है, ये एक साइकिल है, जिसमें हमें ऋण चुकाने हैं। चाहे वो आदिदेव के हों और चाहे वो यहाँ सांसारिक जीवन में, लौकिक जीवन में किसी व्यक्ति के हों या किसी पशु-पक्षी के हों या किसी तिनके के भी क्यों ना हों। तो यदि हम पर कोई, हमारे लिए कोई कुछ भी करता है, तो उसका हमको एहसान मानना चाहिए और हमें उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। और कोई इतना सा करे तो उससे 100 गुना हमको करने की, करोड़ गुना करने की हमारा विचार होना चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए और हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये वास्तविक पूजा है। अब मैं को हटा दीजिए, हम शिव भक्त हैं, महाकाल के पास जाते भी हैं तो वहाँ एनर्जी हमारी बढ़ती है। हम इसलिए जाते हैं कि हमारी एनर्जी बढ़ती है। और नहीं तो आश्रम में तो रहते ही हैं, संन्यास लेने के बाद। हमारे पास विचारों की कोई विचार शून्यता है, और विचार शून्यता ही तो मोक्ष है, मोह का क्षय। अच्छी चीज़, किसने कहा कि आप अच्छी चीज़ें ना खाएं? किसने कहा कि आप आनंद के साथ ना रहें? किसने कहा कि आप जंगल में भूखे रहें? किसने कहा कि आप इतनी तपस्या करें कि आपका शरीर गल जाए? नहीं, नहीं। प्रभु ने आपको पूरी सुविधा देकर, विवेक देकर इस तीसरी आँख को खोलने के लिए भेजा है। मेरे आदिदेव तो कहते हैं कि इस तीसरी आँख को खोल दी। कैसे खुलेगी? ये खोलेगी ध्यान, मौन, एकांत के द्वारा और धन्यवाद के द्वारा, इन ऋणों से मुक्त होने के द्वारा। पितृऋण की जहाँ तक बात है तो माता पिता का सम्मान, माता पिता प्रथम भगवान होते हैं। ऋषि ऋण की बात है तो अपने गुरुओं की हमेशा सम्मान करें, उन्होंने हमें शिक्षा दी, प्रभु ने शिक्षा उनके माध्यम से दिलाई, मतलब उन्होंने माध्यम बना दिए। ऐसी स्थिति में हमको इसमें कोई शक नहीं कि प्रभु का ध्यान करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि प्रभु के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो वो फिर स्पंदन कायम होता है हमारा जो हमारे अंदर, ये अंदर से स्पंदन जो आत्मा का है, वाइब्रेशंस के माध्यम से हम हमारे शिव से मिलते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। और जब ये स्पंदन कायम होता है, जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं कि विचार शून्यता की स्थिति हो, यानी हम दूसरे के बारे में विचार ही ना करें, तो फिर अच्छे और बुरे की स्थिति तो होगी नहीं, और करें तो फिर अच्छा करें। तो ये स्पंदन हमको शिव से जोड़ देगा और शिव स्वयं हमसे मिलने आएंगे। हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, भक्त से मिलने आते हैं भगवान। तो अगर सनातन में प्रवेश करते हैं अंदर, तो ये बहुत बड़ा विषय है। आप आकाश तत्व में घुसते चले जाएंगे, अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे, प्रवेश करते जाएंगे, और शोर ही नहीं है। तो ये जो मस्तिष्क है, ये तो, इसमें तो 2 पार्ट करके प्रभु ने कौन से अवचेतन और चेतन मन दे दिए कि चेतन सांसारिक विचारों को लाता रहेगा अपने पास, चौकीदार तो है लेकिन लाता है। अवचेतन नहीं लाता है, अवचेतन हमारी आज्ञा का पालन करता है, इस हृदय की आत्मा की आवाज़ का पालन करता है। तो जिस दिन हमने अपनी आत्मा की आवाज़ के आधार पर आकाश तत्व, यानी अपने को रिक्त कर लिया, आकाश तत्व खाली है, तो शून्यता की स्थिति में जब हम आ जाते हैं, तब स्पंदन आएगा। और स्पंदन जब हमारे शरीर के अंदर भर जाता है, तो परमात्मा की समस्त शक्तियों का प्रयोग या स्वयं परमात्मा का प्रवेश हमारे शरीर के, हमारे इस देह के अंदर, हमारी आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, और वही सार्थक यात्रा है इस पूरे जीवन की। तो ऋण किसी का ना रखें, शत्रु बनाने की आवश्यकता क्या है? बनेंगे, प्रभु की लीला है कि विस्तार कैसे होगा सृष्टि का। अगले जन्म कैसे लेंगे लोग, अगली योनियों में, खराब से खराब योनियों में जन्म कैसे लेंगे, अच्छी से अच्छी योनियों में जन्म कैसे लेंगे, या जन्म मरण के बंधन से मुक्त कैसे होंगे? ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं, परंतु मेरा तो एक ही उत्तर है कि शून्य कर लेना अपने आप को, स्पंदन से भर लेना, और ध्यान, मौन और एकांत से, और अनावश्यक
जो चर्चाएं हैं, अनावश्यक जो बातें हैं, गॉसिप्स हैं, इनसे दूर रहना और उसके प्रति पूरा समर्पित हो जाना कि जो जो उनको कराना है वो कराएं, तो हमारे तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तब आपकी मौखिक बातें सत्य होने लग जाती हैं, क्योंकि आपका कोई विचार नहीं है किसी के प्रति, सारा अच्छा अच्छा सोचते हैं। तो ये जीवन की पूरी यात्रा है। और फिर इससे ही आपको जानकारी होगी कि लगभग 30 साल पहले प्रकाश प्राप्त हुआ था। ये प्रकाश क्या है? ये प्रकाश शिव का प्रकाश है। ये बुद्ध को प्राप्त हुआ, ये लाओ त्से को प्राप्त हुआ, ये रजनीश को प्राप्त हुआ, आचार्य रजनीश को, ओशो को, ये दयानंद सरस्वती को प्राप्त हुआ, ये विवेकानंद को प्राप्त हुआ, ये महावीर को प्राप्त हुआ। और बुद्ध को तो 30 साल पहले प्राप्त हो गया, तो उसके बाद में उन्होंने प्रचार किया कि अपदीपो भव, अपने अंदर के दीपक को प्रज्वलित करो, अपने अंदर के दीपक को जलाओ। अपने अंदर की दीपक जलेगा तो प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा, स्पंदन कायम होगा। स्पंदन होगा तो अग्नि तत्व के माध्यम से, या जल तत्व के माध्यम से, या वायु तत्व के माध्यम से, या पांचों तत्वों के माध्यम से हमारा मिलन शिव से हो जाएगा और हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यही हमारी जो जीवन यात्रा है, उसका ध्यान मौन एकांत से समाधि, यानी उससे मिल जाना, यही उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए कठिन नहीं है, सहज पूजा। बस आपके हमारे मन वचन कर्म से, और जो प्रभु ने हमको दी हैं शक्तियाँ, उसके किसी के भी माध्यम से सबका भला हो। सबको धन्यवाद। अभद्रता करने वाले को भी धन्यवाद और प्रेम करने वाले को भी धन्यवाद। प्रेम, हम तो अपने आप को प्रेम से भर चुके हैं, हम तो ऊपर तक भर रहे हैं। प्रेम बाहर बहना जब शुरू हो जाता है, ये लॉ ऑफ लव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने बहुत सूक्ष्मता से समझाने की, बताने की कोशिश की। मैं क्या समझाऊंगा, आप स्वयं समझदार हैं। एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। 1000 मिठाइयों की दुकान में जाओगे मिठाई लेने तो भटक जाओगे। एक ही से मिठाई मांग लो, तो एक शिव है। शिव मेरे, मैं शिव का, और क्या मांगू शंकर से। मेरे मन में शिव के डेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। जय श्री महाकाल। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो, समृद्धशाली हो, वैभवशाली हो, प्रेमपूर्ण हो, और ब्रह्मांड का प्रत्येक सुख आपको मिले, जिसके लिए आपको प्रभु ने अधिकृत करके भेजा है। आवश्यकता केवल पात्रता स्थापित करने की, जो हमारे मन वचन और कर्म से होगी। और इन ऋणों को, ऋण चढ़ाने की नहीं, ऋण उतारने की स्थिति हमें करनी पड़ेगी। रोज प्रतिदिन अपने जीवन के व्यवहार में लानी पड़ेगी। तब हम मंत्र जाप कर रहे हैं, दूसरे का बुरा सोच रहे हैं, मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, आस्था का कोई भी स्थल हो, मस्जिद में कर रहे हैं, या प्रे कर रहे हैं चर्च में, अलग अलग रास्ते हैं सबके, या बुद्ध के आश्रम है, या किसी भी उनका स्थान है जहाँ पर वो भिक्षुगण अपना ध्यान जप, ध्यान मौन एकांत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। जो भी ध्यान मौन एकांत के माध्यम से इस परमपिता परमेश्वर से प्रकाश प्राप्त करने के प्रयास में हैं, जो भी हैं, उन सबके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, तो ये होगा ही नहीं। क्योंकि कंकाल विज्ञान ने ये खोज की, जब कंकाल निकले तो उन्होंने, कंकाल विज्ञान ने ये तो खोज कर ली कि ये कंकाल स्त्री का है या पुरुष का, परंतु उन्होंने ये कोई स्थापित नहीं कर पाया कि इस कंकाल की जाति क्या है। इसलिए जाति व्यवस्था कुछ नहीं है, जाति और ये तो सब बनाई हुई चीज़ें हैं। प्रभु तो स्पंदन की चाहिए, प्रभु को धन्यवाद चाहिए, प्रभु को मन वचन क्रम से हमारी जो स्थिति है वो ऋण उतारने की होनी चाहिए, और इस तीसरी आँख को खोलने की होनी चाहिए। और इसकी कम सुनो, इसकी ज़्यादा सुनो। तो मेरा आपसे यही कहना है, कभी आपका कोई प्रश्न हो तो मेरा यही मोबाइल नंबर है, इस पर आप मुझसे भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। जितना मुझे आता है उतना बता सकता हूँ, बाकी मैं तो स्वयं सीख रहा हूँ, मैं स्वयं प्रभु के चरणों में हूँ। ये ज़रूर है कि सिद्धियाँ हैं, बहुत सारे लोग सिद्धियाँ बताते, सिद्धियाँ तो 41 दिन में सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन सिद्धियों का करेंगे क्या? सिद्धियाँ सकारात्मक, सिद्धियों का सकारात्मक प्रयोग हो तो सिद्ध अच्छा, फिर वहीं वो ये ऋण वाली स्थिति आ जाती है। अगर आप सिद्धि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो फिर वो असिद्धि है, उसके बहुत बड़े गहरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं, कठोर दंड भुगतना पड़ता है उसके लिए। और सिद्धि किसी के भले के लिए हो, स्वयं से प्रेम करने के लिए हो, खुशी के लिए हो,
और ऋण मुक्ति के लिए हो, इस जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए हो, तो वो सार्थक है। और जहाँ उसकी शिव की कृपा होती है, तो वो तो शिव तो साथ चलते हैं भक्त के। यही मेरा आपसे कहना है, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, बस केवल इन ऋण मुक्ति का ध्यान रखें कि ऋण ना लें किसी का। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो।